हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर BS कुमावत स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर, जहां हम अपने आप को कल से और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 4 ऐसी आदतें जो हमारे मेंटल रेजिलियंस को अफेक्ट कर हमें मेंटली वीक बनाती है। जैसे एक पेड़ कितना मजबूत है वो डिपेंड करता है उसकी गहरी जड़ों पर, जो तूफान के वक्त उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर उसे मजबूत रखती है। वैसे ही मेंटल रेजिलियंस उन जड़ों की तरह काम करती है जो जीवन में आने वाले तूफानों के वक्त हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और हमें उनसे लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, कुछ आदतें ऐसी होती है जो एक चेन की तरह काम करती है और हमें पीछे खींचकर हमें हमारे फुल पोटेंशियल को अचीव करने से रोकती है, जिससे स्ट्रेस से कोप अप करने और चैलेंजेस का सामना करने की हमारी ताकत कम होती जाती है, और इसी को हम मेंटल वीकनेस कहते हैं। पहली आदत है दोस्तों नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से बार बार ये बोलना या सोचना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, या फिर मैं फेल हो जाऊंगा। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक सिग्निफिकेंटली हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को और डाउन करती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है उसको चैलेंज करना है। चैलेंज कर पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन मीन्स खुद से खुद के लिए बोले गए वो पॉजिटिव सेंटेंस जो हमारा कॉन्फिडेंस इमीडिएटली बढ़ा देते हैं। दूसरी आदत है दोस्तों अवॉइडेंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब जो टास्क हमने डिसाइड किया है उसको बार बार टालने की आदत या फिर उसको अवॉइड करने की आदत। इसकी वजह से हमारा मेंटल बर्डन बढ़ता रहता है और मेंटल बर्डन बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ने लगती है। इसकी वजह से आने वाले चैलेंजेस का सामना करने में हमें बड़ी मुश्किल होने लगती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे बड़े टास्क को छोटे छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करना है, और हर एक टास्क के लिए एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करनी है और हमें कोशिश करनी है कि उस डेडलाइन से पहले हमारा टास्क कंप्लीट हो। और साथ ही साथ इस बात पे भी फोकस करना है कि किसी भी टास्क को डेडलाइन से पहले करने के कितने बेनिफिट्स हैं और साथ ही साथ हमारी प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा हो सकती है। तीसरी आदत है परफेक्शनिज्म। दोस्तों, किसी काम को परफेक्ट तरीके से करना बहुत अच्छी बात है, परंतु हर चीज़ में परफेक्शनिज्म के लिए संघर्ष करने की वजह से हमारी वर्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। इसकी वजह से हम लगातार डिसअपॉइंट होते रहते हैं और खुद ही खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इसलिए हमें परफेक्शनिज्म के बजाय गुड एनफ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ परफेक्ट रिजल्ट का इंतज़ार करने के बजाय हमें हमारी प्रोग्रेस में जो छोटे छोटे रिजल्ट्स आते हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। चौथी आदत है ओवर रिलायंस ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, यानी बहुत ज़्यादा दूसरों के वैलिडेशन पर भरोसा करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं किसी काम में कितना अच्छा हूँ या अच्छा नहीं हूँ, इसके लिए यदि मैं सिर्फ दूसरों के निर्णय और विचारों पर ही भरोसा करता हूँ तो इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम दूसरों के हिसाब से फ्लक्चुएट यानी कम ज़्यादा होने लगता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए मैंने कोई अच्छा काम किया है और उसके परिणाम स्वरूप मुझे खुश होना चाहिए, मुझे संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन मैं तब तक खुश या संतुष्ट नहीं होऊंगा तब तक दूसरे लोग उसको वैलिडेट यानी सत्यापित ना करें, और इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा खुश होना, मेरा संतुष्ट होना मेरे खुद के बजाय दूसरे लोगों पे निर्भर करने लगता है, और इसी से शुरुआत होती है एंजाइटी और डिप्रेशन की। और इस आदत को सुधारने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत और अचीवमेंट्स को जानने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहने के बजाय खुद को असेस करना पड़ेगा और एक इंटरनल डायलॉग डेवलप करना पड़ेगा जो आपको सपोर्ट करे, एनकरेज करे एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने में। ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोगों की सिर्फ वैलिडेशन लेने के बजाय उनके फीडबैक लीजिए और इन फीडबैक्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक टूल की तरह काम में लें। साथ ही साथ आप अपने नेटवर्क में ऐसे सपोर्टिव लोग ही रखिए जो आपकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करें और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको एनकरेज करें। याद रहे दोस्तों,
इन आदतों से छुटकारा पाना एक ही दिन में संभव नहीं है, ये एक जर्नी है। इन आदतों को पहचानना और हर एक आदत पर काम करना आपके मेंटल रेजिलियंस को बिल्डअप करने में और एक बेहतरीन मानसिक अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आप को और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।